एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं इस वक्त के बड़ी और अहम खबर का। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आगामी गुरुवार को दिल्ली में होने वाले किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। सुबह से आज पुलिस ने एहतियात के तौर पर कुछ किसान नेताओं की गिरफ्तारी भी की है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों से अपील की है कि वह 25 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक के बीच बॉर्डर एरिया में जाने से बचे, क्योंकि 25 और 26 नवंबर को पंजाब से लगते हरियाणा के सभी बॉर्डर सील रहेंगे। वहीं 26 और 27 नवंबर को हरियाणा दिल्ली के बीच की सीमाएं सील रहेंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कोरोना काल में किसानों का दिल्ली कूच करना ठीक नहीं है, इसलिए सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर कुछ सख्त कदम उठाए हैं। इधर पंजाब के काफी किसान मंगलवार को ही ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर बॉर्डर के पास पहुंच चुके हैं और वहां पर डेरा उन्होंने जमा लिया है। पंजाब की सीमा के अंदर किसानों ने वहीं पर भंडार शुरू कर दिया। मंगलवार दोपहर बाद हिसार रेंज के आईजी संजय कुमार और डीआईजी ओपी नरवाल ने पंजाब बॉर्डर का जायजा लिया। जिले में कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए गए हैं और तमाम जो जिले हैं पंजाब के जो कि हरियाणा की सीमा से लगते हैं, उन सभी सीमाओं को फिलहाल सील कर दिया गया है। 30 नाके लगाए गए हैं। इससे पहले डीआईजी ओपी नरवाल ने सभी डीएसपी और थाना प्रभारियों की बैठक भी ली थी और आदेश दिए थे कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में नहीं लेने देना है। अगर कोई माहौल को खराब करता है तो उसके खिलाफ सख्त और तुरंत कार्रवाई की जाए। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 50,000 ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਦ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। किस तरीके से तैयारियां जी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ 26 ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਲ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਖੰਡ ਚਾਹ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਕਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭੱਠੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੈਣ ਦਾ ਰਜਾਈਆਂ ਗਦੈਲੇ ਗੱਦੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਅਸੀਂ। वहीं कृषि आंदोलन को लेकर हरियाणा सरकार जिस तरह का सख्त रवैया अपना रही है, उस सख्त रवैये पर शियद सांसद सुखदेव सिंह ढींडसा ने हरियाणा सरकार की जमकर निंदा की है। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਔਰ ਕੱਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਡੈਮਨੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। तो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आगामी गुरुवार को दिल्ली में होने वाले किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और वहीं पंजाब सरकार भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। पंजाब में जारी किसान आंदोलन की वजह से रेलवे के साथ ही राज्य सरकार और प्रदेश की इंडस्ट्रीज को भी अरबों का नुकसान यहां पर उठाना पड़ रहा है और अब सबसे बड़ी बात यह है कि
अब किसानों ने दिल्ली कूच कर लिया है। बॉर्डर पर किसान इस समय डटे हुए हैं, वहां पर किसानों ने डेरा जमाया हुआ है। 26 नवंबर को हर हाल में दिल्ली कूच करने का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया था, किसान नेताओं की तरफ से किया गया था और इस समय तमाम जो बॉर्डर्स हैं वहां पर किसान डेरा जमाए हुए हैं। वहीं लगातार दोनों राज्य सरकारों की तरफ से अपील की जा रही है कि कोरोना का काल चल रहा है, इसलिए सुरक्षा बरतना भी बेहद जरूरी है। बात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की करें तो उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में किसानों का दिल्ली कूच करना ठीक नहीं है। और इस मसले पर तमाम चर्चा के लिए प्रियंका गुप्ता जो कि कांग्रेस से हैं इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, किसान निकल चुके हैं दिल्ली कूच के लिए और इस समय तमाम बॉर्डर्स पर किसानों ने डेरा डाला हुआ है, क्या कहेंगी, किस तरह से आप देख रही हैं किसानों के इस आंदोलन को? देखिए, मैं ऐसे समझती हूँ कि इस समय किसानों की समस्या सरकार को समझनी चाहिए। कुछ एक जो कहते हैं तुगलकी फरमान जो इस तरह का जो है सरकार निकालती है और उसके बाद समस्या को समझने के बजाय और कॉम्प्लिकेटेड कर देती है, तो उसके बाद किसानों के पास कोई और चारा रह नहीं जाता। आप देखिए कि जिस दिन से ये बिल जो है संसद में पारित हुआ, उस दिन से हंगामा खड़ा हुआ है। आप चाहे पंजाब में देख लीजिए, चाहे आप हरियाणा में देख लीजिए, चाहे आप देख लीजिए इधर उत्तर प्रदेश में, हर जगह कहीं ना कहीं किसानों के अंदर असंतोष की भावना है। और उसके साथ में किसानों का जो असली मुद्दा था वो कहीं दब गया है। असली मुद्दा ये था कि किसानों की जो फसल है वो एमएसपी पे खरीदी जाए ताकि किसान को जो उसकी लागत है वो मिल सके। पर ये बिल कहीं से इस बात का जो है किसानों को सिक्योरिटी नहीं प्रदान करता है कि उनका जो फसल है वो एमएसपी के रेट पे खरीदा जाए। और दूसरी चीज है कि जब किसानों की समस्याओं का समाधान करना था तो इन्होंने किसानों को कहीं से भी उनकी कोई सलाह, कोई मशवरा, कोई भी जो है किसी तरह की इन्होंने कोई वरीयता नहीं दी किसानों को। तो आज जो स्थिति पैदा हुई है उसके लिए पूर्णतः सरकार जिम्मेदार है और सरकार को अभी अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। जिस तरह से राज्यों में परेशानी हो रही है, कोरोना काल चल रहा है, सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए टेबल वार्ता करनी चाहिए और उनको सुनना चाहिए ताकि ये समस्याओं का समाधान हो सके। किसान केंद्र की तरफ वाकई से में बुलाया परेशान तो है। गया है किसानों को बातचीत के लिए, केंद्र की तरफ से कहा गया है कि ठीक है अब आप आइए बातचीत कीजिए, तो अभी कोरोना का काल चल रहा है, आपको लग रहा है कि ये बेहद जरूरी था कि अभी दिल्ली कूच के लिए रवाना हो? देखिए, सरकार या तो उनकी बात सुने या फिर उनका जो गुस्सा है उसको सुने, क्योंकि इस तरह से निश्चिंत होकर तो नहीं बैठ सकते। कोरोना काल ठीक चल है रहा है, प्रियंका, क्या हमने खाना छोड़ दिया है? क्या हमने जो है अपना काम सब कुछ कर रहे हैं? तो आप किसानों की बात भी सुनिए। ठीक है जिस तरह से प्रियंका जी, आप लौट रहे हैं एग्जाम आपके करा पास। सकते भारतीय हैं। जनता पार्टी से मनोरंजन कालिया जी भी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सर, अब तो किसान निकल चुके हैं दिल्ली के लिए, अब आपने बॉर्डर सील कर दिए हैं, बॉर्डर पर ही किसानों को रुकना पड़ रहा है, तमाम तरह की दिक्कतें उन्हें भी हो रही होंगी। वो वैसे ही 2 महीने से लगातार सड़कों पर ही नजर आ रहे थे, अब आपने बॉर्डर पर डेरा जमवा दिया है उनका। देखिए, ऐसा है, जब केंद्र सरकार किसान ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात कर रही थी, तो जब बात चल रही हो तो फिर एजिटेशन को आप सस्पेंड करना चाहिए था। अब देखिए कि भी ये चीज़ कि भाई अब 3 दिसंबर को केंद्र सरकार ने बुलाया, पहले भी बैठे हैं, पहले दोनों किसान ऑर्गेनाइजेशंस ने भी जो जत्थेबंदियां हैं और केंद्र सरकार ने अपनी बात कही और किसान जत्थेबंदियों ने अपनी बात कही है। तो अब जो है अगली मीटिंग में जो है भी ये क्या इस पे जो एक्शन पहली वाली बैठक तो कालिया जी सफल ही कहाँ हो पाई थी, और दूसरी बैठक बुलाते बुलाते आपने इतनी देर कर दी कि वो पहले ही ऐलान कर चुके थे कि अब तो हम दिल्ली कूच करेंगे ही। और देखिए ना कितने लंबे समय से वो बैठे हुए हैं, कितने टाइम से उन्होंने रेलवे ट्रैक्स खाली नहीं किए, जैसे तैसे उन्होंने रेलवे ट्रैक्स खाली किए, अब वो दिल्ली कूच के लिए मजबूर हो गए हैं। आप उनकी भी तो समस्या समझिए। आप कह रहे हैं कि ठीक है हम तो बैठक बुला रहे हैं, हम तो बातचीत करना चाहते हैं, अरे वो देखिए वो कैसे अपना घर परिवार छोड़ के दिन रात जो है सड़कों पर हैं या फिर रेलवे ट्रैक पर हैं। देखिए, बात यह है कि जो मामले गंभीर होते हैं वो बातचीत करने से ही, जब बातचीत हो रही है या तो सुनवाई ना हो, ठीक है ना, तो तब जो है अब जो दोबारा जो है पहले पिछले महीने बात हुई है, अब 3 दिसंबर को डेट दे दी है कि आके बात करें। तो इससे अल्पसंख्यक है जो या है जो आप मान के चलिए कि जो परेशान लोग हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार सिर्फ अपने उद्योगपतियों को सपोर्ट करती है और इसके अलावा किसी को भी ये सपोर्ट नहीं डिस्टर्बेंस क्या आ करती। रही है? वरना आज के देश की जो स्थिति है, जो किसान की स्थिति है, जो हेलो महिलाओं की यहाँ पर स्थिति है, वो काफी प्रियंका जी, चिंताजनक एक है। सेकंड एक एक करके बात करेंगे। मैं कालिया जी से इंट्रोड्यूस तो करवा दूं आपको। मनोरंजन जी, हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी भी जुड़ी हुई हैं जो कि कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए इस समय हमारे साथ लाइव बैठी हुई हैं।
वो ही बोल रही हैं तमाम बातें। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों की समस्या से ज्यादा लेना देना है नहीं भारतीय जनता पार्टी को। जी आप गलत बोल रहे हैं, किसानों को लेना देना कांग्रेस के साथ नहीं है। अब मैं कहूं कि 90,000 करोड़ का वादा किया था, कर्जा कुर्की खत्म, फसल की पूरी रकम, वो क्या पंजाब में आपके कहने पर खाली नहीं हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर खाली नहीं हुए हैं रेलवे ट्रैक पंजाब में। मैंने कहा जी जो इन्होंने वादे किए थे 2017 के मैनिफेस्टो में, क्या किसानों के साथ वो पूरे किए? पूरी तरह कौन से से वादे नहीं पूरे किए? आप अपने वादों के बारे में बात नहीं करते हैं। आप अपने मैनिफेस्टो को उठा लीजिए। आपने जो 2 करोड़ रोजगार और किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, आपने तो किसानों की आय दुगनी नहीं करी, आपने उसकी लागत दुगनी कर दी। आपने जीएसटी का रेट बढ़ा दिया, आपने जो है उसके उपकरण पर जीएसटी लगा दिया, आपने उसकी खाद का जो है वजन कम कर दिया और उसके बाद उसके प्राइस बढ़ा दिए। वो भी मिलना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में लाइन लगती है। और उसके बाद आपने उसको एमएसपी पे जो उसकी फसल खरीदने का वादा किया वो भी झूठा साबित हुआ। आपने क्या दिया किसानों को? किसानों के कितने कर्ज माफ किए? आपने तो 2,000 रुपए डाले उनके अकाउंट में और निकाल भी लिए। आप तो संवेदनहीनता की जो पराकाष्ठा है उसको भी पार कर चुके हैं आज के दिन। बोल लीजिए और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ बैठकर। ठीक है, आप चुप करिए। अब मैं बोलूंगा, डोंट इंटरप्ट मी। बोलिए। और किसानों के लिए इस बिल में आपने क्या रखा है? एक सेकंड प्रियंका जी, एक एक करके उनको भी बात रखने दीजिए। वो कुछ कहना चाहते हैं, उनकी भी सुन लेते हैं। मैडम इसको बात देखिए, बात ये है कि इन्होंने क्या वादा किया, पूरा किया 90,000 करोड़ का? कोई वादा नहीं। हमने जो वादा किया, अरे बात सुनिए करके एक एक करके प्रियंका जी, एक एक करके आपको बात, आप एक सेकंड सर आराम से। सरकार में आप हैं, वादे आप करेंगे, पूरे आप करेंगे, सवाल आपसे पूछा जाएगा ना। ठीक है, एक एक करके प्रियंका जी आप बोल रही हैं, उन्हें भी तो बात रखने का मौका दीजिए। एक एक करके बात करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, कालिया जी बोलिए। कालिया जी बोलिए, एक सेकंड प्रियंका जी, कालिया जी बोलिए, बहुत ही बोलिए। डोंट इंटरप्ट मी। ठीक है सर, मैंने बोल दिया है, अब आप बस यही दोहराते रहेंगे। 90,000 करोड़ का वादा किया था इन्होंने कि भी हम माफ करेंगे, कर्जा कुर्की खत्म, वो पूरा नहीं किया है। अपने वादे गिनाए। प्रियंका जी एक बार बात तो पूरी रख लेने दीजिए एक बार। अरे बहस क्या बहस का अड्डा बना रहे हैं? उनको बात तो रखने दीजिए, वो बात पूरी करेंगे तभी तो सवाल निकाल पाएंगे हम। इतनी देर में सिर्फ ये एक बात कर पाए, उसके आगे हम बोलने नहीं दे रहे हैं ना, उसके आगे आप बोलने कहाँ दे रहे हैं? उसके आगे बात तो सुनिए, एक बार बात तो सुनिए। जो पूर्व की सरकारें मैडम, मैं हैं, जो जिस प्रदेश में सरकारें हैं, बस उनकी ये प्रियंका जी का फैडर डाउन कीजिए, प्रियंका जी का फैडर डाउन कीजिए। बोलिए कालिया जी, आप बोलिए। अगर ये दोबारा बोलेंगे तो देन आई विल ठीक है ठीक है ठीक है, बोलिए सर बोलिए। जो कर्जा कुर्की खत्म, फसल की पूरी रकम, 90,000 करोड़ रुपया किसानों के साथ धोखा किया, बीज घोटाला किया पंजाब में, इतने घोटाले हुए हैं, तो जनता के साथ धोखा किया। इन्होंने गुटखा साहब कसम खा के कहा था कि भी हमने जो है 4 हफ्तों में नशा खत्म करेंगे, इन्होंने बिल्कुल नहीं खत्म किया। क्या खत्म किया? रादर इलीगल डिस्टिलरीज आई हैं। जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, 6,000 मानधन जो है, 6,000 मानधन दिया किसानों को बिना मांगे और बिना किसी के डिमांड किए हुए। और ये जो है, इनको मैं कहता हूं कि भाई किसानों से बातचीत हो रही है तो एजिटेशन की जरूरत नहीं है। सेकंड बात ये है, कालिया जी मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, पूरी बात पूरी तो कर लेने बात। ठीक है, बोलिए। तो दूसरा है ये है कि भी जो एक्ट आए हैं उसमें जो है कि भी एक प्राइवेट प्लेयर्स को काफी ऑप्शन दिया है किसानों को कि भी आप अगर पहले डेजिग्नेटेड मंडीज हैं वहां आप कनक परचेज सेल कर सकते हैं या प्राइवेट जो है मंडीज में सेल कर सकते। मैं कहता हूँ किसानों को अगर भाई को कि भी प्राइवेट को नहीं आने, आप एक दाना भी जो है ना जी वो मत बेचिए व्हीट एंड पैडी का प्राइवेट प्लेयर को। सारे का सारा जो है वो आप डेजिग्नेटेड मंडी में बेचिए, सरकार प्रोक्योर करेगी। अब जो है कि अभी जो पैडी को जो हुई है वो सारी परचेज की हुई है इन्होंने, तो इन्होंने सभी जो है पहले कहते थे कि भी सरकार नहीं परचेज की, अब ये है कि भी प्राइम मिनिस्टर ने इंश्योरेंस दिया है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इंश्योरेंस। सड़कों पे क्यों निकला हुआ है? तो किसान की सारी फसल सरकार ही खरीद रही है, तो फिर जो है किसान सड़कों पे क्यों निकला हुआ है? सॉरी शट अप। आराम से, आप ऐसे बात नहीं करेंगे कालिया जी। आप इंटरप्ट मत करिए, आप ऐसे बात नहीं कर सकते। आप एक धारा प्रवाह बोलते चले जा रहे हैं। हम किसानों पे बात कर रहे हैं, आप अजीब बातें कर रहे हैं। किसान सड़कों पर क्यों है यही बता दें। ठीक है कालिया जी, कितनी बार बात की गई? एक सेकंड, हम किसानों पर ही बात कर रहे हैं। कालिया जी मेरा सवाल आपसे ये, एक सेकंड सर, आप यहाँ कांग्रेस से लड़ाई करने आए हैं क्या? आपको किसानों के मुद्दे पर बात करनी है या कांग्रेस से लड़ाई करनी है? मेरा फोन लीजिए, दैट्स ऑल।
आप फोनो लीजिए, दैट्स ऑल। तो हमारे सवाल का जवाब आपको ही देना होगा सर, क्योंकि कौन? आप मैंने ही बोलो, सरकार बोलो में क्या बैठे सवाल हुए। आपका? मेरा सवाल ये है कि कितनी बार किसानों से बात की गई? आपने एक बार दिल्ली बुलाया, वो वार्ता 2 बार सफल बात नहीं हुई हुई। है। अरे सर, अरे, आपकी कोई वार्ता सफल नहीं हुई है किसानों से, और अब मैंने कहा जाकर जी, आपने 3 continued तारीख है एक और बात। डेट दे दी। मैडम, कोई मुकदमा चल रहा है क्या? तारीख पर तारीख देते जाएंगे आप? मैडम बात मामला गंभीर हो। जो बर्लिन की दीवार गिरी थी वो एक दिन में नहीं गिरी थी, तो वहां भी जो है बात टेबल पे बात चली थी, कई साल चले थे, उसके बाद गिर गई। तो अब ये कंटिन्यूड है, पहले एक मीटिंग हुई, उसके बाद दूसरी मीटिंग है, ये सेकंड मीटिंग है, तारीख पे तारीख नहीं है, ये कोई 6-7 महीने नहीं हुए हैं, ये ठीक है। सिर्फ तो दूसरी आपने मीटिंग वो है। कितने तो महीनों इसमें से जो है सड़क पर second बैठे हुए हैं, ये continuity आप भी मसला जानते हल हैं। होगा। वो कितने बीजेपी महीनों से भी सड़क पर किसानों की बैठे हुए हैं, पार्टी आप है। भी जानते मतलब हैं। ही नहीं है। और आप मुझे ये बताइए, क्या दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर वो कह रहे हैं मैडम, कि, एक सेकंड मेरा सवाल सुन दिक्कत- लीजिए सर, वो आप कह देखिए, रहे हैं आप कि बाहर बैठ एमएसपी के को बात लेकर कर एक रही हैं। लाइन लिख दीजिए, एमएसपी को लेकर एक कानून बना दीजिए, तो इसमें इतनी मैंने बड़ी कहा जी, कहाँ आफत आ रही है? सरकार को दिक्कत कहाँ आ रही है? अरे सर, लोग कानून संविधान में लिखी हुए बातों को नहीं मानते, आप कह रहे हैं कि आपकी मौखिक बात लोग मान लेंगे। मैडम आपको जो है ना जी, पहले आप पढ़ के आइए कि क्या पढ़ बात के आऊं ये मैं? है। कीमत क्या है और एमएसपी क्या है आपको बात पता नहीं है क्या? आप यहाँ नहीं रहते हैं, विदेश में रहते हैं? बात ये है कि जो कितने एमएसपी किसानों का थी देश एक को सेकंड, चौरासी एक सामान है। सेकंड खरीद रहे हैं? प्रियंका जी, आप मुझे समझ जवाब को लेने आरती दीजिए, क्या, एक पढ़े लिखे सेकंड। को फारसी क्या। जो एमएसपी थी है और रहेगी, ये प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भी कहा, साल बाद मौखिक तौर पर तो सर लोग पता नहीं उसका क्या जो क्या है कहते हैं, मान ली जाती है प्रोक्योरमेंट क्या जो है बातें? वो कंटिन्यू रहेगी। अरे सर, ये प्रधानमंत्री बात कितनी सरकार बार से टेलीविजन वैसे पर कोई आके कहते हैं मैंने मास्क कहा पहन जी, लीजिए, आपको मास्क पहन जरूरत थी लीजिए, और आपके ही इसके नेता साथ जो मास्क और नहीं भी पहनते समस्या हैं, हो सकती वो है, लोग और आप हैं, कह रहे हैं कि आप जो उनके है कहने पर मान वो जाएंगे। उठाई गई है। प्रियंका जी, हाँ, ये वो लोग हैं जब इलेक्शन होता है ना तो ये बोलते हैं कि जो है यहाँ पे हम वैक्सीन फ्री देंगे, और जो है वैक्सीन का ना अभी कुछ पता है और ना अभी जो है पूरी तरह से डिटेल है इनके पास। ये तो जुमलेबाज सरकार है, इसको जुमले बोलने में कोई दर्द नहीं होता। ठीक है, वो कालिया जी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है। प्रियंका जी, अब आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? देखिए, पंजाब सरकार ने भी एक तरीके से वो प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन उस प्रस्ताव का भी कुछ लेना देना रहा नहीं। अब आगे किस तरह से, क्या पंजाब सरकार क्या कर रही है? क्या आगे कोर्ट का रास्ता अपनाया जाएगा? क्योंकि अभी उस दिशा में पंजाब सरकार की तरफ से भी कोई कदम बढ़ाया नहीं गया है। देखिए, वास्तविकता ये है कि आज जो सरकारें सफर कर रही हैं उसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है। सरकार ने एक तुगलकी फरमान जो है निकाला है कि आप जो है किसानों को ये सारी चीजें करनी है, पर कहीं भी किसानों का भला उसमें नहीं देखा गया है। किसान परेशान है, सड़कों पर है और उसे अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आज इस सरकार में किसानों से जो भी वादे किए सब झूठे साबित हुए। आज एमएसपी पे किसी भी किसान का धान नहीं खरीदा जा रहा है। किसान बेहाल है, इस सेंटर से उस सेंटर दौड़ रहा है, उसका नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। आप देखिए, जो एमएसपी का प्राइस है उसके आधे दामों पर किसान अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर है। जिस तरह से ये अपने सरकार जितने भी नियम और कानून बना रही है वो सिर्फ उद्योगपतियों और बड़े और पैसे वाले लोगों के लिए सुविधाजनक कर रही है। बाकी गरीब किसान के लिए ये अभी भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है जितना एक समय में हुआ करता था। मैं समझती हूँ कि किसानों का जो मेन मुद्दा है वो उनकी कर्ज माफी है। उनको जो बिजली दी जाती है वो उसमें कमी की जाए, उसके रेट में कम की जाए, और किसानों की जो खाद का रेट है वो सारी चीजें कम की जाए, और उसके बाद उसका धान एमएसपी पे खरीदा जाए, उसकी फसल एमएसपी के प्राइस पे खरीदी जाए, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। ये किसानों का असली मुद्दा है। जो 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 समस्या है उससे ये कहीं भी रूबरू नहीं हो रहे हैं। इन्होंने जो समस्या का समाधान किया है वो सिर्फ बड़े पैसे वाले लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए किया है, ताकि उनको एक और कमाने का जरिया मिल जाए। क्योंकि आज अगर हमारे देश की इकोनॉमी किसी ने संभाली हुई है तो वो सिर्फ किसानों ने संभाली हुई है। जो जीडीपी का कुछ 1% प्रॉफिट कर रहा है वो सिर्फ किसानों के द्वारा हो रहा है। तो अब जो है इनकी नजरें उन्हीं पर है कि उनको किस तरह से उनके जो प्रॉफिट जो है उसको कैसे कम किया जाए। तो ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है। आप मान के चलिए, जो किसान की आय होती है वो घट चुकी है और किसान आज आत्महत्या करने पर मजबूर है। किसानों की समस्याएं नहीं सुनी जा रही, इसलिए उन्हें आज जो है दिल्ली कूच करना पड़ रहा है। इससे पहले भी किसानों के साथ इन्होंने बर्बरता की है और किसानों पर कहीं पानी, कहीं लाठी, कहीं इस तरह की चीजें की हुई है।
तो किसान अब पूरी बात तरह यहाँ पर से ये है कि पंजाब के किसान जो है दिल्ली कूच कर रहे हैं, पंजाब के ही किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगी। और किसी राज्य में इस तरह का माहौल बना नहीं है, और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, तो इसे राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल उठना लाजमी है कि पंजाब के किसानों को ही इतना क्यों दिक्कत हो रही है। स्टेट्स हैं कृषि प्रधान, जहाँ पर भी समस्याएं आ रही हैं वहाँ पे सबके लोग निकल कर सामने आ रहे हैं। बस वो लेवल कम या ज्यादा हो सकता है, पर असंतोष की भावना हर जगह है। और किसानों को आज अपने इस बिल को लेकर कई जो है सवाल है जिनके जवाब सरकार के पास नहीं है। किसान आज क्या चाहता है? वो चाहता है कि आप एक इसमें लाइन ऐड कर दीजिए कि आप हमारा धान एमएसपी से खरीद लेंगे या हमारी फसल एमएसपी से खरीद लेंगे। वो सरकार नहीं कर रही है। तो सरकार सिर्फ मनमानी कर रही है, जोर जबरदस्ती के साथ में वो सरकार अपना तुगलकी फरमान लोगों पर थोपना चाहती है। और इस देश की जो स्थिति आज हो रखी है उसके लिए जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि सरकार गरीबों के बारे में कम और अमीरों के बारे में ज्यादा सोच रही है। कुछ चंद लोगों के लिए ये सरकार सिर्फ मुनाफे की तैयारी करती है और उसके अलावा कुछ नहीं। जिस तरह से आप देखिए आज हमारे पीएसयू बेचे जा रहे हैं, जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को जो है खत्म हो रही हैं, उस तरह से ये पता चल रहा है कि सिर्फ प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार का ध्यान है और किसानों को भी अंदर प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है ताकि उस पर भी जो आधिपत्य है वो बड़े लोगों का हो जाए और किसान जो है वो सिर्फ एक मजदूर की भांति काम करे। इनका मतलब सिर्फ इतना है। ठीक है, समस्या का जिससे हमें समाधान क्या है objection प्रियंका जी? ये तो काफी समस्या का काफी दिन हो समाधान गए ये है हैं, कि काफी दिन हो गए किसानों के पंजाब में साथ किसान इसी तरीके से आंदोलन पर बैठे हुए हैं और नुकसान पंजाब सरकार को भी उतना ही हो रहा है जितना कि केंद्र को हो रहा है। बिल्कुल ऐसा सही नहीं कह है कि रहे हैं, नुकसान नहीं हो बिल्कुल रहा सही है। कह रहे हैं। जिस तरह से स्टेट्स को पहले ही लॉस है, आप देखिए जिस तरह से इन्होंने जीएसटी की शेयरिंग जो होती है स्टेट्स को नहीं दी, उसके बाद अब किसान इस तरह से जो है जो आंदोलन कर रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ओवरऑल लॉस तो स्टेट्स का ही हो रहा है। आप देखिए कोरोना काल के समय वैसे ही आप देखिए जिस तरह से बिजनेस पूरी तरह से चौपट हो चुके हैं। आप देखिए अकाल मृत्यु हो रही है और इसके साथ में कई तरह की परेशानियां निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो, चाहे बिजनेस को लेकर हो, चाहे जॉब्स को लेकर हो। हर स्टेट कहीं ना कहीं इस तरह की जो है परेशानियों से घिरी हुई है। उस समय सरकार को समझने की जरूरत है कि अगर असंतोष की भावना है किसानों के अंदर तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए और उनके फेवर के लिए कोई काम करना चाहिए ताकि इस समय जो हमारा कृषि है जिसने हमारे जीडीपी को संभाल रखा है उसको किसी तरह से भी हम और मजबूत करें ताकि इस देश की अर्थव्यवस्था थोड़ा अच्छी हो सके। अब सवाल ये है कि देखिए सारे बॉर्डर तो सील कर दिए गए हैं, तो ये तो जाहिर है इतनी आसानी से तो किसानों को दिल्ली पहुंचने दिया नहीं जाएगा। तो अब किसानों के पास क्या रास्ता बचता है? क्या 3 दिसंबर तक का इंतजार किया जाए कि जब केंद्र ने बुलाया है तब जाकर हम बैठक करेंगे और उस बैठक के बाद ही कोई नतीजा निकल पाएगा? देखिए किसानों को अपनी बात कहने का तरीका जो है सरकार के समक्ष रखा है। जिस तरह से किसान जिस दिन से ये बिल पारित हुआ, जिस दिन बिल पे सिग्नेचर हुए, जिस दिन से ये पारित हुआ, उस दिन से किसान इस बात को कह रहे हैं कि उनकी बात सुनी जानी चाहिए, उनकी जो समस्याएं हैं वो सुनी जानी चाहिए। पर सरकार ने इसको पूरी तरह से नकार दिया। सरकार ने इसको सिर्फ ये बताकर छोड़ दिया है कि ये विपक्ष की एक साजिश है। मैं समझती हूँ कि इसमें विपक्ष सिर्फ किसानों की एक मदद कर रहा है, किसानों की समस्याओं को सामने ला रहा है और इसके साथ में हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की आवाज कहीं दबाई ना जा सके। विपक्ष का जो काम होता है वो पूर्णतः हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ इस समय किसान नेता सरबजीत सिंह जी भी फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सरबजीत सिंह जी, आप जा रहे हैं दिल्ली कूच के लिए, लेकिन अब तो बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, तमाम बॉर्डर्स इस समय बंद पड़े हैं और वहीं पर किसानों ने डेरा जमा लिया है। कैसे पहुंचाएंगे सरकार तक अपनी आवाज? देखो बात ये है, हमारी पिछले तकरीबन 2-2.5 महीने से ये संघर्ष चल रहा है और इस संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए हम दिल्ली जो कूच कल करेंगे उसमें चाहे कोई भी बाधा डाले, कोई मौसम की बाधा हो, कोई किसी किस्म की दिक्कत हो, हम नहीं रुकेंगे। ये हमारा जीवन मरण का सवाल है। जो हमारी खेत और खेती को हड़पने चाहते हैं उसके लिए हम जो भी हमसे होया वो करेंगे। बॉर्डर सील कर दिए गए हैं सर, आगे कैसे बढ़ेंगे? सवाल ये है कि किस तरह से आगे, क्या कुछ रणनीति किसानों की रहने वाली है? रणनीति हमारी ये है, अगर जहाँ भी हमको रोकेंगे हम वहीं पे धरना लगा करके केंद्र सरकार के विरुद्ध हम अपना प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा सरकार ने कई किसान नेताओं को नजरबंद कर लिया है, इस पर क्या कहेंगे? देखो हरियाणा की बात है, हरियाणा में है, हरियाणा की सरकार को भी ये बात सोचनी चाहिए कि पंजाब और हरियाणा के किसान देश के लिए अन्न पैदा करते हुए उन्होंने अपना आप जो देश के लिए कुर्बान कर दिया। वो हमारे नेताओं को, हमारे किसानों को ऐसे अगर सत्ता करेंगे तो आने वाले समय में हरियाणा में जो सरकार है बीजेपी उसको भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा।
हरियाणा सरकार ने कोरोना काल का हवाला दिया है सरबजीत जी। वो कह रहे हैं कि कोरोना है और ऐसे में कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने किसानों से अपील की है कि वापस लौट जाएं और सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया है, वार्ता तक इंतजार करें। देखो बात यह है, ये सारे बहाने हैं सरकारों के। पंजाब में हमने हजारों के कट किया, किसी किसान को कोरोना नहीं हुआ। इनके सियासी जो कट हुए, इनकी अभी बड़ौदा उपचुनाव हुई है, वहां पे कितने कितने कट हुए हैं, वहां पे क्यों नहीं इन्होंने जो रोक लगाई है? बड़ौदा उपचुनाव अभी होकर हटा हरियाणा में। ये सब सरकार के बहाने हैं किसानों को दबाने के लिए। हम सरकार को एक चेतावनी देना चाहते हैं, सारे बहाने जो करते हैं इसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में हम जो भी हमसे सरकार के प्रति जो एक्शन ले होगा हम करेंगे। सरकार अगर बहाने के साथ हमको दबाना चाहती है, हम नहीं दबेंगे। एमएसपी को लेकर ये सारी परेशानी है, इसके अलावा भी कोई कुछ मांगे सरकार के सामने आपको रखनी है? देखो मांगे हमारी बहुत ही, मांगे तो हमारी स्वामीनाथन रिपोर्ट की थी और बहुत मांगे थी, पर अब जो मेन मुद्दा हमारा खेत और खेत बचाने का, इस कानून को रद्द कराने का। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचा सकें, ताकि आने वाली आपकी जो भी रणनीति है वो सफल हो पाए। तो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आगामी गुरुवार को दिल्ली में होने वाले किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। सुबह से ही आज पुलिस ने एहतियात के तौर पर कुछ किसान नेताओं की गिरफ्तारी भी की है और इधर किसान जो है पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि हर हाल में हम दिल्ली पहुंच कर रहेंगे और सरकार तक अपनी आवाज हम पहुंचा कर ही रहेंगे। पंजाब से हरियाणा में दाखिल होते हुए किसानों की ये रणनीति है कि आगे दिल्ली की ओर कूच करना है और अगर जहां पर भी बॉर्डर सील मिलेंगे तो किसानों ने ये योजना बनाई है कि उसी बॉर्डर पर धरना शुरू कर दिया जाएगा, वहीं पर डेरा डाल दिया जाएगा। जहां भी हरियाणा सरकार या दिल्ली पुलिस की तरफ से किसानों को रोका जाएगा तो वहीं पर ही वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। इसके लिए किसान अपने साथ जनरेटर, गैस सिलेंडर, बिस्तर और खाने के लिए लंगर की पूरी व्यवस्था साथ लेकर गए हैं। तो किसान अपनी रणनीति पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली कूच के लिए उन्होंने तैयारी कर ली है। तमाम जगह पर इस समय बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और वहां पर किसान जो है अभी धरने पर बैठ भी गए हैं और कल तक कुछ और किसानों के पहुंचने की भी लगभग उम्मीद जताई जा रही है। देखने वाली बात यह रहेगी कि किस तरह से राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इस पूरी स्थिति से निपट पाती। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।